morning. Good morning. Um, I'm feeling so much of nervous for the first time. कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम जेआरएफ आया है। गायत्री जी, मुझे ये पूछना है कि आपने अपना वो चेक किया था पेपर वन में आपके कितने मार्क्स थे? Yes, ma'am. कितने? It is 48. 48 मार्क्स। 42%. हाँ जी। 42 क्वेश्चन करेक्ट की थी, 48 है। 44 ना, नहीं, थोड़ा 84 गड़बड़ हो आई रहा थी। है। अच्छा, 84, 82। 42 मैम क्वेश्चन करेक्ट की थी। यस यस। अच्छा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। नाइस। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मेरे साथ हैं गायत्री कर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस गायत्री जी को, उनके पता है 300 में से 248 मार्क्स आए हैं एंड शी गॉट जेआरएफ। एंड अभी मैंने उनसे पूछा तो पेपर वन में उनके 42 क्वेश्चन सही थे, तो 84 मार्क्स करेक्ट है। 84 मार्क्स आउट ऑफ 100। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन गायत्री। थैंक यू सो मच मैम। नाइस। सो गायत्री जी, आपको जेआरएफ लेकर कैसा लग रहा है? मतलब हम इतने अच्छे मार्क्स वाले से तो स्पेशली पहला क्वेश्चन ये बनता है जी। मैम बहुत खुश, बहुत खुश। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। आई एम इट इज माय सिक्स्थ अटेम्प्ट। ओके। Before I qualified 4 time UGC NET for assistant professor only, and this time I cleared my JRF. नाइस, वेरी गुड। बहुत खुश हूँ मैं। बहुत खुश हो जी। Yes, ma'am. सो गायत्री जी, टेल अस कि आपकी ये सक्सेस स्टोरी, आपने कैसे नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर किया जी। मैम, बिफोर आपकी सब्सक्रिप्शन लेने के बिफोर मैं आपके बुक खरीदती थी। जी ये ये है 2022 में। जी। तो मैं उसको डीप स्टडी करने के बाद मैं सोची कि मैं आपके कोर्स भी ले ली, सो दैट आई विल बेटर प्रिपेयर फॉर इट। जी our subject, the cutoff is going so high. यस Without preparing fast paper, one cannot qualify for JRF. यस So I make a deep strategy for fast paper. यस Also qualified JRF. yes, actually what happen is ki in our post graduation we study our paper 2 and day by day cutoff is also increasing. So along with Yes, the ma'am. paper 2 we required to study paper 1 which we are studying first time. वो actually हम वैसे भी first time ही पढ़ रहे होते हैं क्योंकि हमें कहीं स्कूल कॉलेजेस में वो टीच किया नहीं जाता। दैट इज़ वाई। यू आर फ्रॉम विच स्टेट गायत्री जी? I am from Odisha, ma'am. ओडिशा। सो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपने व्यूअर्स के लिए और मेरे लिए मैंने पूछा कि वो स्टेट भी पता चल जाए जी। वेरी नाइस। सो इसके लिए आपने भी पहले मेरी बुक्स से पढ़ा और आपको अच्छा लगा तो आपको लगा कि भाई कोर्स भी ले लेते हैं एंड देन आपने उससे भी स्टडी किया और पेपर वन पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया। नाउ शी गॉट जेआरएफ विद गुड मार्क्स इन पेपर वन एंड पेपर टू ऑल्सो, तभी उनके 248 मार्क्स आए हैं। ठीक है, बाकी माइनस करके देख लेना पेपर टू में कितने आए हैं। ठीक है। सो ये आपका इतना देर बाद अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। सो इस टाइम आप कितना टाइम डिवोट करते थे पेपर पढ़ने के लिए? Ma'am, initially I gave 8 hours, but during the exam month I gave 10 to 12 hours. Basically, I only prepare for this exam. ओके यस। So सो गायत्री जी कह रहे हैं कि वो सिर्फ इसी एग्ज़ाम में पूरा कंसंट्रेट कर रहे थे, किसी और एग्ज़ाम में नहीं कंसंट्रेट कर रहा था। तो इस बार उन्होंने 8 to 10 आवर्स, कभी कभी 12 भी हो जाते थे और इतना टाइम उन्होंने डिवोट किया है। तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई क्यों सफलता हाथ से जा रही है। ज़रूरी नहीं है कि वैसे इतने आवर्स पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट अगर आप 100% दे रहे हो तो आपका फोकस स्टडी से नेट जेआरएफ निकलता है जी। सो एनी टिप जी बताइए। ma'am, basically for paper one, if you focusing on basically 4 chapters, you will easily get 40 marks. Basically from DI, from comprehension, logical reasoning, mathematical reasoning. I deeply focused on that topic. जी Then if we focus on theoretical part, basically teaching aptitude, research aptitude, environment, then ma'am class is sufficient for it. Basically the chats, I also remember the chat in the higher education, ma'am,
चैट कर रही थी बैठ के, 1 मिनट में काऊ आ गई, ऊँट पे बैठ गई। यस। मैं हंटर चलाकर मरा। मैम इसी इसी टिप से one can remember at least 22 to 23 commissions. It is not easy to remember. यस। You always give us the best strategy. जी, थैंक यू। सो गायत्री जी, जो हमारी क्लास के स्टूडेंट होंगे उनको समझ आई होगी ये वाली बात क्योंकि वो बात कर रहे हैं मेरी जो हायर एजुकेशन की ट्रिक्स हैं उसकी, क्योंकि सारी कमीशंस ये इस एक ट्रिक से हो जाती है, और ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स थी हमारी क्लास में। जी। Yes, ma'am. You also always try to connect the study with the real life examples, like in the logical reasoning, the middle terms position in the figures. First you tell, I always first you tell that first raise your hand, then put this direction. The middle term position is the first subject in the major premise, then predicate in the minor premise. That really helpful for the students. हाँ, और दो Basically for छोटे me. बच्चे साथ घूमने नहीं जा सकते बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप टॉपिक्स को इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन, मतलब आप विद एग्जांपल के साथ बता रहे हो तो डेफिनेटली लर्नर्स कैन इजीली कनेक्ट। तो यही चीज़ें हैं कि आप साथ साथ रियल लाइफ के अकॉर्डिंग भी पढ़ पाते हो क्लास में। एंड आप जब कोर्स में थे ऑफ कोर्स, तो आपने टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे अटेम्प्ट की, प्रैक्टिस की? जी मैम, जी मैम। मैं टेस्ट भी दे रही थी। बेसिकली मैं दिस टाइप ऑफ गर्ल जो फोकस करती है बेसिकली बुक्स के। मैं आपकी वो जो बुकलेट है PYQs की, हाँ जी। वो भी मेरी है, वो भी लाइब्रेरी में है। मैं रेगुलर इसमें उसकी प्रैक्टिस कर रही थी, जी। सो दैट फेलियर से और फॉल्ट से आई कैन गेट टू नो द राइट आंसर्स। यस। ऑलवेज दैट यू ऑलवेज टूल्ड द रिवर्स फॉर्म, जी, फेलियर से सक्सेस से आप। ग्रेट। सो गायत्री जी जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि बैकवर्ड डिज़ाइन जो होता है ना, वही बता रहे हो ना कि पहले ma'am. हमने Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर उससे पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन और टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आप अपने आप को इवेलुएट भी कर पाते हो। एंड जो मेरी क्वेश्चन बैंक बुक है वो भी उनके पास थी, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिली इस सबको कवर करने के लिए। ठीक है। सो व्हाट अबाउट योर फैमिली, मतलब वो कितना खुश है, कैसा उनका रिएक्शन है? बहुत खुश मैम, ऑल आर वेटिंग फॉर दिस रिजल्ट। Yes. बहुत खुश है। नाइस। एंड अभी आपका आगे अभी PhD कर रहे हो या आगे करने की तैयारी है? नहीं नहीं मैम, तैयारी चल रही है। आपकी मेंटरशिप में ही हूँ। यस, आई नो। तो जो बच्चे सोचते हैं ना कि सिर्फ JRF की तैयारी करें, नेट JRF उसके साथ रिसर्च का कोर्स या रिसर्च की तैयारी ना करें, तो मैं आपको बता दूं गायत्री जी मेरे पहले से ही हो आप, है ना, मेंटरशिप में। यस यस मैम। यस, वो जब फर्स्ट आई गॉट योर बुक, देन आई कम टू योर, यू आर द बेस्ट। नाउ आई एम इन योर मेंटरशिप प्रोग्राम। यस, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। उनको योद्धा Yes, ma'am. मेरी जो बुक है उससे अच्छा लगा तो बैच में आए, कोर्स में आए, और कोर्स से अच्छा लगा तो पता चला कि मैम तो रिसर्च पेपर लिखना सिखा रही है, रिसर्च प्रपोजल भी सिखा रही है। सो नाउ शी इज़ इन रिसर्च मेंटरशिप कोर्स एज वेल। एंड अब आपकी लाइफ सेट है, बस आप अब एक ही कंसंट्रेशन है कि अच्छी जगह पे PhD का एडमिशन लेना, PhD. एंड साथ साथ Yes. रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च पेपर लिख के पब्लिश भी करवाने हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम। इस जैसे आपने पूरा अच्छे से कंसंट्रेशन किया था ना अपनी JRF के लिए, अब इसके ऊपर भी कीजिए, डेफिनेटली आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। यस मैम। जी। एनीथिंग मोटिवेशन, अगर आप स्टूडेंट को, आपका 6th अटैम्प्ट है, मतलब बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है और आप 248 मार्क्स लेकर आ गए हो, सो इसके लिए कुछ मोटिवेशन प्लीज़। मैम ओनली 2 थिंग्स, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। मैंने हार्ड वर्क की वजह से कोई हो नहीं सकता, कंसिस्टेंसी तो रखना पड़ता है। जी जी, ठीक है। सो आपको ऐसा लगा था कि भाई जैसे हर बार नहीं हो रहा, तो उसके बाद एज अ पर्सन आपका कैसा रिएक्शन होता था कि मेरे को अब ज़्यादा अच्छे से करना था, या फिर आप थोड़ा ब्रेक हो जाते थे, ब्रेक डाउन हो जाता था? नो नो ओके, नो, कैसे? ब्रेक डाउन होती है लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं। मतलब आपका गोल था कि ब्रेक डाउन हुआ है, इट्स ओके, लेकिन मुझे अब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ऐसा वाला था यस आपका? मैम, यस मैम। ठीक है। सो आपका पॉजिटिव माइंडसेट, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी और सही कंटेंट, सही गाइडेंस आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, राइट? यस मैम। जी। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर विद स्टूडेंट्स? कुछ भी आप जो शायद मैंने नहीं पूछा। हार्ड वर्क करो, डेडिकेशन रखो, देन कंसिस्टेंसी रखो, वन डे
you are also come to this platform and saying finally ma'am JRF is mine. यस, सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप सभी डिस्क्रिप्शन चैट में जरूर लिखिएगा, JRF इज़ माइंड, लव JRF एंड योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू. ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गायत्री एंड कीप ग्रोइंग. एंड मैं भी आपके साथ हूँ, हमेशा आगे बढ़ते रहिए. Yes ma'am. Yes. सो ड्रीम, बिलीव, एक्ट, एनर्जी. That. Yes ma'am. Thank you so much. थैंक यू. Thank you so much for inviting me. जी वेलकम. एंड आपका भी आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गायत्री जी. मतलब इतने दिनों के बाद हम पॉडकास्ट करें क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे और आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला है, उसके लिए थैंक यू सो मच. जी, Thank you so much ma'am. कीप ग्रोइंग. Thank you.